हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चला रहा हूं। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस क्लियर करना सिखाया था। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको छोटे छोटे 2-3 टॉपिक क्लियर करूंगा। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज मैं क्लियर करने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारे पास आता है सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कंडीशन। मतलब जो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो कंडीशन व्यक्त करते हैं। ऐसे सेंटेंस दो भाग में होते हैं। पहला भाग हमारा इसका कंडीशन व्यक्त करता है, दूसरा भाग उसका परिणाम व्यक्त करता है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कंडीशन एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है, पहला वर्ड है इफ, अनलेस, फिर इन केस, फिर है सपोजिंग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि कंडीशन व्यक्त करते हैं। जैसे इफ हुआ, अनलेस हुआ, इन केस हुआ, सपोजिंग हुआ, प्रोवाइडेड हुआ, बट फॉर, नो, वन मोर, वर, शुड, हैड और एंड। ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमको किसी भी सेंटेंस में कंडीशन का भाव बोध कराते हैं। और ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो भाग में होते हैं। पहला भाग हमारा कंडीशन बताता है, दूसरा भाग उसका परिणाम बताता है। क्लियर? तो इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, फिर इनके रूल को हम देखते हैं और रूल के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो पहले नियमानुसार होता है कि यदि शर्त इफ, अनलेस, शुड या एंड इनसे बताई जा रही हो तो इनको जब भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इनको एक दूसरे के रूप में बदल लेंगे। एक दूसरे के रूप में मतलब जैसे इफ से शुरू है तो सेंटेंस को अनलेस से शुरू करके हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। अनलेस से शुरू है तो शुड से शुरू कर लेंगे। शुड से शुरू है तो इफ से शुरू कर लेंगे। इफ से शुरू है तो एंड से बदल लेंगे। यानी इन्हीं को आपस में एक दूसरे से अगर परिवर्तित करते रहेंगे तो सेंटेंस हमारा आराम से ट्रांसफॉर्म होता रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि इफ यू लेबर हार्ड, if you will pass। अब इनको एक दूसरे रूप में एक दूसरे के रूप में बदलना है। इफ यू हो जाएगा तो इसको हम कर लिया अनलेस, अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल पास। तो स्टूडेंट, ये एग्जांपल्स हमारे सामने है कि जैसे पहला सेंटेंस लिया इफ यू लेबर हार्ड यू विल पास। तो इसको इस नियमानुसार ये बताया जा रहा है कि अगर ऐसे वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो इनको एक दूसरे के रूप में बदल लिया जाता है। तो इसको हमने जब दूसरे रूप में बदला तो अनलेस यू लेबर हार्ड यू विल नॉट पास। फिर उसके बाद इसी को हमने शुड में बदला, यू शुड यू लेबर हार्ड यू वुड पास। तो यहाँ पे शुड था इसीलिए हम लोगों ने इसे वुड कर लिया। फिर यहाँ पे हो गया लेबर हार्ड एंड यू विल पास। तो यहां पे आपने देखा कि अगर कोई भी वर्ड इन सबसे शुरू हो रहा है तो उनको एक दूसरे के रूप में किस प्रकार से बदला जाता है। मतलब ये शुरू हो गया तो अगर ये मेन वर्ड हमारा बन के आ जाता मेन सेंटेंस, तो इसमें और इसमें किसी में चेंज कर लेते और सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाता। अगर ये मेन सेंटेंस बन के आ जाता तो इसमें या इसमें किसी में चेंज कर लेते, सेंटेंस हमारा आराम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगले नियम के अंतर्गत ये होता है कि यदि सेंटेंस इन केस, प्रोवाइडेड, सपोजिंग और वन मोर ऐसे वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो इन वर्ड को हम लोग हटा देते हैं और इनकी जगह पे इफ का प्रयोग करके सेंटेंस को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। इसका एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल लिया इन केस यू अलाउ मी आई विल डू द वर्क एट वंस। अब इन केस को हम लोग बताया, इसमें इन केस को बदल के इफ लगा देंगे। तो इन केस को हम लोग यहां हटा देंगे तो यहां लिख देंगे इफ यू अलाउ मी आई विल डू द वर्क, आई विल डू द वर्क एट वंस। क्लियर? ये एग्जांपल हो गया कि इन केस को हटाया और हमने इफ का प्रयोग किया। तो इस नियम के अनुसार अगर इन केस, प्रोवाइडेड, सपोजिंग, वन मोर, एंड से स्टार्ट है सेंटेंस तो इसको हम लोग हटा के इफ से यूज कर देते हैं। इसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, जिससे और अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए। अगला एग्जांपल है सपोजिंग यू फॉल इन देयर इज अ मेडिकल एड हियर। तो यहां सपोजिंग को हटाया हम लोगों ने इफ का यूज किया। इफ यू फॉल इन और फिर यहां पे हो जाएगा देयर इज अ मेडिकल एड हियर। क्लियर?
तो इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वर्ड्स जहां पे आ रहे हों इन केस प्रोवाइडेड सपोजिंग, इनको हटाया और इफ का यूज कर लिया। क्लियर? तो इन्हें नोट कर लीजिए और हम लोग इसके बाद अगले नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगले नियमानुसार होता है कि यदि सेंटेंस में बट फॉर का यूज है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें बट फॉर मिल जाता है तो उसे हम लोग इफ इट हैड नॉट बीन फॉर में बदल देते हैं। क्लियर? यानी कि अगर एक सेंटेंस में देखा जाए तो बट को हम लोग इफ इट हैड नॉट बीन में बदल देते हैं, फॉर को वैसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे इसको जब हम यहाँ एक एग्जांपल ले लिया इसको समझने के लिए कि बट फॉर हिज हेल्प आई शुड नॉट हैव सक्सीडेड, तो बट को हम लोग किसमें बताए थे कि इफ इट हैड नॉट बीन, इसमें बट को पूरा चेंज कर दिया, फॉर को इसे रहने दिया, फॉर लगा दिया, फिर हिज हेल्प और फिर आई शुड नॉट हैव सक्सीडेड। क्लियर? तो अगर इस सेंटेंस में बट फॉर का यूज हो रहा है तो आप इस वर्ड्स को इस फ्रेज को पूरा यूज कर दीजिए और सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगले नियमानुसार होता है यदि सेंटेंस में वर टू का प्रयोग हो तो उसे शुड में बदल देंगे। जैसे इफ ही वर मीट मी आई वुड टॉक टू हिम, तो यहां पे वर टू को हम लोग शुड में बदल लेंगे। तो यहां पे हो जाएगा शुड, शुड पहले लगा देंगे, शुड ही मीट मी, उसके बाद आई वुड टॉक टू हिम। क्लियर? तो अगर यहां पे वर टू का यूज हो रहा है तो हम लोग को शुड का प्रयोग कर लेना है। यहां इस नियम के अंदर बट फॉर का यूज हो रहा है तो यहां पे इफ इट हैड नॉट बीन फॉर का यूज कर लेना है। क्लियर? तो चलिए इन नियम को नोट कर लीजिए और उनके साथ साथ इन एग्जांपल्स को भी। तो स्टूडेंट्स उन्हीं नियमों के साथ जो कंडीशन एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस थे वो खत्म हुए। अब अगला जो सेंटेंस हमारे सामने आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब ऐसे दो सब वाक्यों को, ऐसे दो शब्दों को सेंटेंस व्यक्त कर रहा हो जो आपस में परस्पर विरोधी हो, और इसमें ऐसे दो सेंटेंस आपको मिल जाते हैं जिनका जो स्टेटमेंट होता है, जिनका जो अर्थ होता है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे से अलग होता है। क्लियर? तो चलिए सेंटेंस को पहले समझ ले, सेंटेंस की पहले एक डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद कुछ इसके रूल को देखते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, इस प्रकार सेंटेंस में दो विपरीत कथन होते हैं। मतलब ऐसे सेंटेंस में दो कथन आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें जो पहला कथन होगा उसके विपरीत दूसरा कथन मिलेगा। और ऐसे दो विपरीत कथनों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे दो हुआ, ऑल्दो हुआ, एज, हाउएवर, ऑल द सेम, इंडीड, बट, नेवरदलेस, नॉनदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, दैट, फॉर ऑल दैट और व्हाटएवर। इन सब शब्दों का प्रयोग होता है जिससे जो हमारे इस प्रकार के सेंटेंस में जो दो सेंटेंस मिलते हैं, दो उपवाक्य मिलते हैं, उन दो उपवाक्यों का विपरीत कथन प्रदर्शित करता है। क्लियर? तो चलिए इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए, फिर इसके रूल को देखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स पहले नियमानुसार ये होता है कि यदि सेंटेंस में दो या ऑल्दो का प्रयोग है, अगर सेंटेंस में दो या ऑल्दो का प्रयोग है तो उसे एज में या इंडीड बट में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। यानी ऑल्दो या दो मिल जाता है तो उसको एज बट या इंडीड फॉर्म बट में, एज या इंडीड बट में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। जैसे ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, मतलब यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस मिल रहे हैं, तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस मिल रहे हैं, दोनों सेंटेंस में दोनों अर्थ अलग दूसरे के विपरीत है। यानी यद्यपि वह पुअर है फिर भी ईमानदार है। क्लियर? यहाँ पे दो सेंटेंस ऐसे हैं जिनका दोनों कंट्रास्ट मिल रहा है। अब इसको जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं तो यहां पे लिखेंगे पुअर एज ही इज। तो इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लिखेंगे पुअर एज ही इज ऑनेस्ट। यहां पे एज का हमने यूज कर लिया। अब अगर इसी को इंडीड बट का यूज करना हो तो ही इज पुअर इंडीड बट ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। क्लियर? तो यहां पे आप लोगों ने देखा कि दो या ऑल्दो की जगह पे एज या इंडीड बट का यूज करना है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर अगले नियम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो अब अगले नियमानुसार तो यदि सेंटेंस में इंडीड बट या एज का यूज करके कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है तो उसे दो या ऑल्दो का प्रयोग करके भी ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। जैसे कि जो पिछली स्लाइड में मैंने जो रूल लिखाए थे उन्हीं रूल को उसमें उल्टा कर दिया जाता है। लेकिन इंडीड बट या एज का यूज अगर हो रहा है तो वहां पे दो या ऑल्दो का अगर आप यूज ना करना चाहें तो हाउएवर का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया कि ही इज पुअर इंडीड बट ही इज ऑनेस्ट, यानी उसी जो पिछली स्लाइड में मैंने जो ट्रांसफॉर्म करके सेंटेंस दिखाया था उसी सेंटेंस को मैंने उठा लिया है और इसको हम लोग अब दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर इसको ऑल्दो करते थे ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ऐसे बन जाता है इसका ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन जब इसका हाउएवर में यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे पहले लिख देंगे हाउएवर ही इज पुअर, ही इज पुअर, और इसके बाद हम लोग बट वहां से हटा देंगे और पुअर के बाद हम लोग लगा देंगे मे बी, और उसके बाद लगा देंगे ही इज ऑनेस्ट। बट हटाया, मे बी यूज किया और सेकंड फ्रेज जो था हमारे पास उसको वैसे ही रहने दिया। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैंने जो दो नियम आपको बताए हैं, कंडीशन व्यक्त करने वाले सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्ट्रास्ट व्यक्त करने वाले सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और आपको कोई डाउट है, कोई शंका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी क्वेरी छोड़िए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको निश्चित इस क्वेरी का सॉल्यूशन दे दूंगा। और यदि वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे जो इंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही काम आने वाला है। तो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और यदि आप लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल पर जाके जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं एक से एक अच्छे वीडियो जो कि ट्रिकी मैथ होती है उनको डालता रहता हूँ, जिससे पढ़कर आपकी जो मैथ पावर है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।